इस वीडियो में हम देखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि आप कौन सा भी लिक्विड ले लो लेकिन वो वाटर नहीं लेना। मान लो कि हमने क्या लिया है, मिल्क का लिक्विड लिया है। और देखिए, व्हेन अ लिक्विड हीटेड अप अ सर्टेन टेम्परेचर, अभी इसको ना हीट करना है, हमें सर्टेन टेम्परेचर पर क्या करना है, हीट करना है। ओके, इट एक्सपांड्स, क्या होगा, ए एक्सपांड होगा। यानी कि देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले मान लो एक पार्टिकल है मिल्क का, ए पार्टिकल है, ए ऐसे 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 मिल के क्या है, पार्टिकल से, ए मान लो ये क्या है, सब मिल के यहाँ पर पार्टिकल से। अभी जैसे ही मैं और ये बर्तन लेते हैं, ये अपना क्या है, पूरा बर्तन है और ये इतना मिल्क है। जैसे ही अब मैं नीचे से इसको हीट कर दूंगा तो क्या होगा मालूम है क्या? देखिए, ये जो पार्टिकल्स है ना, उनमें ना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी, यानी कि क्या, जो भी चीज़ें ऐसे मूव होती है उसे उसमें क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पार्टिकल्स में क्या आना चालू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आना चालू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे रैंडमली, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे मूव करेंगे। तो धीरे 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 इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। पहले ये इतना था, अभी ये इतना हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से मूव हो रहे हैं। जितना मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इसलिए वो ऊपर नीचे सभी जगह क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप अ सर्टेन टेम्परेचर, अगर आप लिक्विड को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करते हो तो क्या हो जाता है, उसका एक्सपांशन। एक्सपांशन यानी कि क्या, पहले देखिए ये इतना था, अभी क्या होगा, एक्सपांड हुआ ना वो, यानी कि इसका वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हुआ है, अभी इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अभी मुझे बताओ, इसमें डेंसिटी इंक्रीज होगा या आपका डिक्रीज होगा? देखिए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी एंड द वॉल्यूम एक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक कैसे प्रूफ हो सकता है, देखिएगा। सबसे पहले ये विदाउट, पहले हीट करने के पहले क्या था, ये सब पार्टिकल नज़दीक 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 थे। ओके, बाद में जैसे ही हीट करना चालू कर दिया तो ए पार्टिकल यहाँ पर गया, एक पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या डेंसिटी इसकी बढ़ गई ना, सॉरी कम हो गई ना डेंसिटी। यानी कि क्या, दो पार्टिकल कितने नज़दीक है। देखिए, इसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक 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 है। लेकिन ए क्या है, बिफोर हीट, आफ्टर हीट करने के बाद देखिएगा ये पार्टिकल्स कितने दूर दूर चले गए। ओके, तो इनका डेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ। और मुझे वॉल्यूम बताएगा, ये वॉल्यूम सबसे पहले कम था ना, अभी देखिए कितना हुआ, बढ़ा ना। यस, इसलिए। तो देखिए, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप, अगर आप लिक्विड को हीट करते हो तो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। एंड व्हेन वी कूल्ड, अगर आप इस मिल्क को फिर से कूल करोगे तो ये सारे के सारे पार्टिकल जो ऊपर गए थे, एक्सपांड हुए थे, वो सब के सब क्या, कैसे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर से ऐसे ऐसे नीचे 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 बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या, आप हीट कर रहे हो, क्या नहीं, आप कूल कर रहे हो, तो मिल्क अपना आपका जितना पहले था उतना ही हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, जब आप हीट करते हो तो एक्सपांड होता है, लिक्विड को हीट करते हो तो क्या होता है, एक्सपांड होता है, और लिक्विड को कूल करते हो तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इतना समझा? ओके, अभी देखिएगा ट्विस्ट क्या है हमारे वाटर के बारे में। चलो देखते हैं, रुको मैं पहले सब ये रब कर देता हूँ। रबर कहाँ पर है, हाँ ये रहा, वेट थोड़ा सा। चलो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारा एनोमलस बिहेवियर वाटर। देखिए, वाटर हाउएवर, देखिए, लेकिन वाटर क्या करता है, शोज अ स्पेशल एंड द एक्सेप्शनल बिहेवियर। यानी कि क्या, वाटर क्या करता है, जब भी वाटर को आप हीट करते हो तो न तो एक्सपांड होता है, एक्सपांड नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। देखिए कैसे, मैं अभी बताता हूँ। ओके, एक मिनट सिर्फ। देखिए, ये क्या है, हमारा एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया है, वाटर का आइस लिया है, आइस। यानी कि आइस में क्या क्या होता है, आइस में ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। मतलब ये देखिएगा, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, ये देखो, इसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं ऐसे। ओके, तो मान लो कि ये बीकर है हमारा, ये पूरा इतना बड़ा बीकर है, और इसमें क्या है, वाटर के क्या है, आइस है। आइस में क्या रहता है, हेक्सागोनल ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। ओके, इतना समझ में आया? हाँ, ओके, चलो
अभी क्या होता है देखिए, इसका टेम्परेचर कितना है अभी 0 डिग्री है, अभी कितना है 0 डिग्री है। अभी मैं इसको हीट चालू कर दूंगा, हीट देना चालू कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है, ये हीट की वजह से क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो धीरे 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 ऐसे ब्रेक होना चालू कर देगा। अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो ये ऊपर वाला जो मतलब पूरा जो ऊपर वाला जो पार्टिकल्स से वो क्या आने लग जाएंगे, धीरे 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 नीचे आने लग जाएंगे। देखो अभी वाटर इतना हो गया, पहले कितना था, इतना बड़ा था ना, इतना लेवल था ना उसका, लेकिन अभी इतना हो गया। क्यों? क्योंकि ये टूट रहा है, ये ब्रेकेट, ये जो बॉन्ड्स है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो यानी कि इसका मुझे पहले बताएगा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका। ऑब्वियसली इसका देखिए लेवल कितना है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं ब्रेक हीट दे रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन मतलब क्या, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन हमने क्या सुना था, अगर आप लिक्विड को हीट करते हो तो वो एक्सपांड होता है। यानी कि क्या, वो ये वाटर है, इसको हीट करने के बाद ये एक्सपांड होना चाहिए था ना, इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था ना, नहीं, लेकिन नहीं बढ़ रहा, बल्कि क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, इसलिए ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स से वो नीचे 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 आ रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन हमने क्या सुना था, जैसे ही आप लिक्विड को हीट करते हो तो क्या हो जाता है, उसका एक्सपांशन हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। लेकिन इस केस में नहीं बढ़ रहा, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए, इफ़ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को हीट करते हो तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड नहीं होता, इंस्टेड ऑफ एक्सपांड। तो इसलिए एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम। देखिए वॉल्यूम क्या होगा, इस 4 डिग्री, अभी 4 डिग्री सेल्सियस तक मैंने हीट किया है, तो देखिए इसका एक्सपेंशन हुआ है क्या, नहीं, बल्कि क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अभी देखिएगा इसका वॉल्यूम भी क्या है, मिनिमम। देखिए इसका, ये देखो इतना बड़ा इसका वॉल्यूम है, मतलब इतना इतना इसमें क्या है, आइस का मतलब लेयर था, अभी कितना हुआ है, सिर्फ इतना ही हुआ है ना, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ है, मिनिमम हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इफ़ द वाटर इज हीटेड फर्दर, इसके बाद में मैं और भी इसको हीट करना चालू कर दूंगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो पार्टिकल क्या हो गए, रैंडमली मूव करना चालू कर देंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब चाय में देख सकते हो, चाय चाय जब बनाते हो तो देखिए नीचे वाला लेयर ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो जाता है। तो इसका धीरे 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 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर से एक्सपांशन हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। यानी कि लिक्विड क्या करता है, एक्सपांड होता है। तो लेकिन वाटर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में एक्सपांड नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसी बिहेवियर को कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। ओके, इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, आप अगर आप वाटर को फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। इसका वॉल्यूम अभी देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पहले इतना था अभी इतना हुआ, यानी कि एक्सपांड हो रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, और ऐसा ही इसका बिहेवियर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के मतलब टेम्परेचर पर दिखाता है। इसी बिहेवियर को कहते हैं एनामिलस। एनामिलस यानी कि क्या, भिन्न, यानी कि दूसरों से अलग, एनामिलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। चलो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखिएगा, ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। ओके, इतना समझ में आया। ओके, ये अभी टेम्परेचर कितना है हमारा, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर आइस का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर देखिए इतना है, मतलब 1000.10 इतना वॉल्यूम है इसका। ओके, इतना समझ में आया। ओके, यानी कि इतना बड़ा वॉल्यूम है, समझो इसका। अभी क्या है, आइस का, सब इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका वॉल्यूम अभी इतना है। ओके, हाँ देखिए, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस इसको दे दोगे आप, मतलब 1 डिग्री का टेम्परेचर दे दोगे इसको, तो देखिए वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, अभी डिक्रीज हुआ। कितना हुआ, देखिए 1000.05 तक चला गया। यानी कि देखिए ए बॉन्ड क्या हो गया, अभी ब्रेक हो गए, तो इसका वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, पहले कितना था, इतना था ना, अभी कितना बनेगा, मान लो इतना बना, मतलब अभी इतना बना। ओके, ये ऊपर वाला रब कर दो, ये इतना वॉल्यूम बन गया। देखिएगा मैं रब करता हूँ, वेट वेट थोड़ा सा। अभी इसका वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, इसका वॉल्यूम
डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि नीचे वाले क्या जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का बॉन्ड था वो क्या होने लगा है, अभी ब्रेक होने लगा है। चलो देखते हैं अभी फिर से। ओके, जैसे ही मैंने 2 डिग्री दे दिया इसको टेम्परेचर, तो और कम हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम इतना हो गया, यानी कि और कम होगा मतलब इतना होगा। लेकिन हमने क्या सुना था, अगर आप हीट करते हो, अगर हीट करते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन ये स्पेशल एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि ये वाटर है, ये एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। 3 डिग्री पर देखिएगा इसका वॉल्यूम और भी कम हो गया। 4 डिग्री पे देखिएगा इसका वॉल्यूम और भी कम हो गया, 1000 तक चला आ गया। मतलब इसका वॉल्यूम यहाँ था पहले, लेकिन ये इतना कम हो गया। यानी कि पहले इसका लेवल इतना बड़ा था, अभी ये सिर्फ इतू सा रह गया है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हुआ, अभी कम हुआ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड ब्रेकअप हो गए इसके अंदर के, तो इसलिए उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद 4 डिग्री के बाद अगर मैं हीट करता हूँ तो इसके जो पार्टिकल्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ये रैंडमली मूव करने लगेंगे, एक्सपांड होने लगेंगे। तो फिर से इसका वॉल्यूम बढ़ने 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 ऐसे लगेगा। समझ रहे हो आप? आई होप मैं दोस्तों आपको समझा पा रहा हूँ और आप ये कंसेप्ट थोड़ा समझ गए हो। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अगर ये आपको पसंद आता है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए दिक्कतदायक मतलब परेशान करने वाला टॉपिक है। और आई होप मैं इसको समझा पा रहा हूँ आपको। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकतेगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा। मैं 50 लाइक का टारगेट इस वीडियो के लिए पकड़ता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।